हेलो माय डियर एवरीवन, राकेश क्लासेस बेगूसराय में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है तो सभी अपना अपना स्वास्थ्य को देखते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आई होप ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चल रहा है आप लोगों का। मैं आप लोग को बताया था कि क्वेश्चन बैंक में 2023 से 11 की ओर मैं फॉरवर्ड करूंगा, जिसमें मैं 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 38 तक का सभी प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया था। आज जो है मैं सेकेंड शिफ्ट 2023 का ही सेकेंड शिफ्ट द्वितीय पाली में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका आज मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। जो भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे थे वो जाके एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन करवाए हैं उसमें कुल 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला वीडियो में सिर्फ लिखा होगा, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं किए थे। पार्ट 1 में डायरेक्ट वीडियो डाला हुआ है और दूसरा वीडियो में पार्ट 2 लिख दिया गया है, तीसरा वीडियो में पार्ट 3 लिख दिया गया है। वो 3 वीडियो में आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 38 तक सॉल्यूशन करवा दिए थे। आज जो है मैं सेकेंड शिफ्ट का करवा रहा हूँ। लगभग जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछता है लगभग उसी के पैटर्न पर भी सारा क्वेश्चन आपको सेकेंड शिफ्ट में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में ये दे दिया और सेकेंड शिफ्ट में पूरा भास्ट दे दिया, ऐसा नहीं है। लगभग सभी क्वेश्चन आपको मिलता जुलता दिखेगा। जैसा कि मैं 5 क्वेश्चन लिख दिया हूँ बोर्ड पे, ठीक है। आज मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा और देखेंगे कि लगभग क्वेश्चन जो प्रीवियस शिफ्ट में जो पूछा था उसी शिफ्ट के पैटर्न पर ही ये शिफ्ट में डाला जाएगा। और हाँ, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का मौसा निकालना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका मौसा निकालना, जैसे मान लीजिए 24 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। चलिए छोटा है तो आराम से कर दीजिएगा। जैसे इसको क्या अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, इसको इस तरह ऐसे पैटर्न में 2 से 12 बार में चल जाएगा, 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिएगा 2 × 2 × 2 × 3। उसी प्रकार सिमिलरली 36 लीजिए, 36 के लिख दीजिएगा। फिर 36 इस तरह तोड़ दीजिएगा 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। और देखिए इसका जो मौसा निकलता है, एक डिवीजन मेथड से निकलता है और एक फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है। तो इसमें देखते हैं जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, जो दोनों मिलेगा उससे एक एक क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि मौसा इज इक्वल लिखिएगा, ये दोनों मिलके एक बाहर हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक बाहर हो जाएगा और ये 3 मिलके दोनों मिलके एक बाहर। तो 2 दूनी 4, 4 दिया कितना 12। यही मेरा क्या हो गया मौसा हो गया, ठीक है। और एक विधि क्या है, एक शॉर्ट विधि, ये आप लोग भाग विधि जानते होंगे। 36 से भाग देंगे एक बार में, जैसे 24 आ गया है ना, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 12। फिर इसको घुमा दीजिएगा, 12 दूनी 24। ये हो गया शॉर्ट मेथड, है ना। इस तरह करके यदि 3 डिजिट का रहेगा तो तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। यदि 2 में उभयनिष्ठ है, तीसरा में उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो डिजिट नहीं लेंगे। चलिए ये हो गया आपका मौसा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के मूल निकाले। मूल मतलब क्या, इसको मूर्ख रूप से इसका गुणनखंड करके हमको x का मान चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, चूंकि 2x² - 3x - 5 = कितना 0 है गुणनखंड। यदि देखिए इसको डायरेक्ट इसका मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट मेथड है, पहला और लास्ट से गुना करेंगे। तो पहला लास्ट से गुना करेंगे कितना आ जाएगा -10x²।
अब अपने मन में दो ऐसा संख्या लीजिए जो गुना करने के बाद आपको -10x² आ जाना चाहिए, और उसी डिजिट को जोड़िए या घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ऐसा मन में हम कौन सा संख्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक। और 5 में 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो बड़ा वाला माइनस में ले लीजिएगा और छोटा वाला प्लस में ले लीजिएगा। 2x और बड़ा वाला क्या लीजिएगा, माइनस में। छोटा वाला प्लस में, बड़ा वाला माइनस में। यहाँ माइनस रहेगा तब देखिए, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, -10x² आ गया। अब 2 में से 5 जाएगा तो कितना, -3 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखिएगा, 2x² माइनस या प्लस पे ले लीजिए 2x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। अब दो का कंपेयर कर दीजिए, अथी जोड़ा लगा दीजिए। यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिएगा, 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपको कितना, x बचेगा, प्लस ये 2x पूरे उठ के बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ -5 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। आप आइदर और कर दीजिए, यहाँ से आइदर क्या लिखिएगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 5/, एक ये वैल्यू आ गया, एक और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया, -1। लास्ट में लिख दीजिए, अतः मूल बराबर, मूल कितना हो गया, 5/2 को -1। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए, या ये जिसको ये मेथड नहीं समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई मेथड का यूज नहीं किया है कि आपको इसी विधि से बनाना है। तो एक द्विघाती सूत्र आता है, श्रीधराचार्य के नियम, पिछले वीडियो में बताया हूँ। नहीं आएगा समझ में, आराम से ये वाला फॉर्मूला है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, अब बटा में क्या आ जाएगा, 2a। इसमें इससे भी आपका मूल निकल जाएगा, ये फॉर्मूला, जिसमें a हो जाएगा -2, अब b हो जाएगा -3, c हो जाएगा -5। पुट कर दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। कहता है द्विघात बहुपद बनावे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 एवं -4 हो। देखिए, शून्यकों का योग को हम लोग सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया 0 और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से -4, ठीक है। अब द्विघात बहुपद बनाना है तो सूत्र से p ऑफ x इसी तरह लिखना है। p ऑफ x बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आराम से इस पर क्या कीजिए, बैठा दीजिए, x² माइनस ये पूरे शून्य दिया है, 0 इंटू एक्स प्लस ये दिया -4, यानी कि आपको हो जाएगा x², ये टर्म पूरे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, -0 और -4, कुल मिला के देखेंगे कितना हो जाएगा, x² -4। यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्या नीचे दिख रहा है क्या, ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, द्विघात बहुपद आंसर। आइए फिर 4 नंबर देखते हैं। द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0 का विवेचक निकालिए। आइए देखिए, है ना, सेम सब वही क्वेश्चन को वही पैटर्न को फॉलो करेगा फर्स्ट शिफ्ट जैसा। द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। देखिए यहाँ पर आराम से a का वैल्यू b हो गया, ठीक है, b का वैल्यू a हो गया और c इक्वल टू c ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो विवेचक निकालना है, इसलिए d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू कितना है a, तो a² माइनस 4, a का वैल्यू कितना है b और c ही रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा a² माइनस 4bc। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण इतना का एक हल है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी कि आपको आपको प्रूव करना है जो गिवन पॉइंट जो है x इक्वल टू -3, दिस इज द पॉइंट वी हैव गिवन। मुझे दिया है x इक्वल टू -5। नाउ वी चेक, हमको चेक करना है क्या कि ये जो है x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन मतलब क्या, दिस इज ये पॉइंट, इसका हल दिखाना। हल का मतलब क्या है, इसकी दिखाना है कि क्या LHS और RHS बराबर आता है कि नहीं। इट मीन्स व्हाट, यानी कि इतना जो दिया है x को वैल्यू, यदि इसको इसमें रखेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम चलते हैं LHS, फ्रॉम
LHS आपको क्या है, P ऑफ x बराबर दिया है 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये दे दिया है। नाउ वी पुट x इक्वल टू कितना, -3, यानी कि -3 देने के बाद इसका मान शून्य हो गया तब तो हल होगा, शून्य नहीं होगा तो हल नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर प्लस 3 9 दूनी 18 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 माइनस 3 18 माइनस 15 3 18 प्लस माइनस कैंसिल बराबर कितना आ गया, यानी कि आप मान डालें P ऑफ -3 इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया। अतः x इक्वल टू -3 समीकरण इतना का क्या है, एक हल है। लास्ट में लिख दीजिए, अतः x बराबर -3 समीकरण इतना का एक क्या है, हल है। देख लीजिए 1 to 5, कहीं से प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 7 8 9 10 फिर 5 क्वेश्चन लिख दिया हूं मैं। आइए सेम पैटर्न है, पिछला जैसा ही पैटर्न है, उस पैटर्न पर देखिए। अगला 6 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताए। प्रकृति मतलब इसका नेचर देखना है कि इसका नेचर क्या है ना। तो नेचर देखने के लिए आराम से देखिए, पहले तो लिख दीजिएगा समीकरण जो दे है 3x² - 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ए बी सी लिख दीजिए, ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर -4 रूट 3 हो जाएगा, सी बराबर 4 हो जाएगा। इसका विवेचक निकाल लेंगे, बस मूलों की प्रकृति पता चल जाएगा। विवेचक का ये सूत्र होता है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान 3 सी का मान 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 16 तिया 48 माइनस 4 तिया बराबर चौक 48, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो गया। यानी जब डी का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। अतः मूल वास्तविक एवं समान होगा, यही लिखना था, और समीकरण का अस्तित्व होगा। देख लीजिए पिछला वीडियो में सब बता दिया हूँ। इसमें 3 कंडीशन होता है, डी का मान जब 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से जब छोटा हो, डी का मान जब 0 के बराबर हो। 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, समीकरण का अस्तित्व होता है। जब 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। पहला में असमान होगा, इसमें समान होगा, इसमें भी अस्तित्व होगा। लेकिन जब डी का मान 0 से कम होगा तो मूल अवास्तविक होगा, इस स्थिति में इसका अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि मूल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। एपी इतना का कौन सा पद 205 होगा। तो सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसमें ए और डी के पहले लिख दीजिए। ए का मान 7 हो गया, डी का मान होता है अगला पद घटा पिछला पद, कितना 7 में से 13 में 7 7 7 6 13, 6 आ गया डी का मान, यानी कि 205 होगा। टोटल पद आपको कितना, अंतिम पद आपका 205 होना चाहिए, यानी कि एन का मान आपको दे दिया कितना 205। इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 205। कौन सा पद, यानी कि पदों की संख्या हमको निकालना है, कौन सा पद, वह पद कौन होगा जो जिसका फाइनल जो होना चाहिए 205 होना चाहिए। अब इसमें बैठा कर n का मान लिखिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 7 प्लस n माइनस 1 डी का मान 6 बराबर 205। आप क्या कीजिएगा, n माइनस 1 इंटू 6 इधर आने दीजिएगा, 205 आई प्लस है तो -7 हो जाएगा, और n माइनस 1 गुने 6 बराबर घटा दीजिए, 12 में 7 गया 7 5 12, यहाँ बच गया 9 1 155 में 6 से काट दीजिए। देखिए 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ना पूरा, 1 मिनट। 15 में से 7 गया तो 8 न होगा, 15 में से 7 गया 8, इधर 9 इधर 1, अब कट जाएगा, गलती कर दिए थे, 6 का 18 6 18, n माइनस 1 बराबर कितना 33, तो n बराबर कितना होगा 33 प्लस 1, n का मान कितना 34, यही क्या हो गया, लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः एपी इतना का 34वां पद कितना होगा 205 होगा, ये लिख दीजिएगा लास्ट में। आइए ये 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखते फिर के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक मूल बराबर होंगे। फिर देखिए पिछले का जो फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा सेम क्वेश्चन दिया था, खाली यहाँ बदल दिया है।
फॉर्मूला पहले ये लिख दीजिए 2x² प्लस KX प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A का मान कितना हो गया 2, B का मान कितना हो गया K, C का मान कितना हो गया 3। यहाँ पर कंडीशन लिख दीजिए चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है। तो मूल कब बराबर होता है, जब D का मान 0 हो जाता है। D का मान 0 हो गया क्या मतलब क्या, B² माइनस 4AC बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। B का वैल्यू क्या है, K का स्क्वायर माइनस 4, A का मान 2 और C का मान 3 बराबर 0। देख लीजिए K² माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर 0, यानी K का मान सेम प्लस माइनस कितना हो जाएगा √24 हो जाएगा। यानी K का प्लस माइनस √2 दूनी 4 6 का 24, 2√6 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन डाल दिया है, प्रीवियस ईयर जैसा क्वेश्चन डाला है। ठीक है, फिर देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखिए क्या कहता है, सीक्वेंस दे दिया है और इसका योग निकालना। योग मतलब टोटल जोड़कर इसका आंसर कितना आना चाहिए। ठीक है, पहले देखेंगे क्या सीक्वेंस एपी को फॉलो करता है कि नहीं करता। देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 13 में से 9 गया 4 आएगा, 17 में से 13 गया 4 आएगा। यानी कि एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, 4 के सीक्वेंस में ये आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया है वो मेरा एपी में है। तो एपी में जब है तो इसको आराम से ये लिखेगा a बराबर 5। ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा, अगला पद घटा पिछला पद बराबर कितना 4। और जो लास्ट में जो दिया है ये आपको दिया है an का मान। किसका मान, an का। an से पहले निकाल लीजिए n का वैल्यू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। a का वैल्यू 5 हो जाएगा प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना 4 बराबर 81। n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 81 माइनस 5। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल 11 में से 5 गया 6, 8 में से ये 7 है। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 4 9 36। यानी n का वैल्यू माइनस उधर प्लस हो जाएगा, 19 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। n का वैल्यू आपका कितना गया 20 निकल गया। जब n का वैल्यू आपका 20 निकल गया तो आराम से आप Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। शॉर्ट फॉर्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस an, ये सूत्र लगा दीजिएगा क्योंकि an दिया है लास्ट वाला टर्म में, इसलिए शॉर्ट फॉर्मूला 20/2, a का वैल्यू 5, an का वैल्यू कितना 81। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें भी जांच करना है, संगत असंगत जांच करना है। तो सबसे पहले आराम से a1 a2 सिखाए थे, a1 3 a2 2, b1 12 b2 8, C1 हम जब बताए थे जांच करना या बड़े गुणन से हल करना है तो इसको प्लस है तो इधर मतलब इधर राइट टर्म वाले राइट जो टर्म होगा उसको लेफ्ट में लेके चलाना है। प्लस है तेरा क्या हो जाएगा -5, C2 कितना हो जाएगा -7। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये हो गया, निकल गया। अब ए से जांच किया जाता है क्योंकि A1/A2, A1 का मान कितना 3, A2 का मान कितना 2, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे एवं, नीचे आप नीचे लिखिएगा, हम जगह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम इधर आप नीचे लिखिएगा एवं करके। ठीक है, B1/B2, B1 का मान है 12, B2 का 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 यानी कि 3/2। इधर 3/2 इधर 3/2 है, इधर भी 3/2 है, तो दोनों आ गया साथ ही। एक और लिखा लीजिएगा C1/C2, C1 का मान कितना -5 बटा -7 बराबर कितना आ गया 5/7। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखिएगा चूंकि 3/2 बराबर 3/2 बराबर नहीं कितना 5/7 का, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं होगा C1/C2। सबका वैल्यू दे दिए। जब ऐसा कंडीशन होता है तो समीकरण क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। इसका हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, देखा कैसा होगा तो समांतर होगा। ठीक है, देख लीजिए इस कंडीशन को पूछ रहा था, देख लीजिए जल्दी से, शॉर्ट स्क्रीनशॉट कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन
11, 12, 13। 11 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए 2011 का सॉल्यूशन जो करवाए थे 11 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वही पैटर्न पर फॉलो कर रहा है। पहले इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि शून्यक के लिए, शून्यक के लिए पी ऑफ टी बराबर 0 कर दीजिएगा। जो टर्म दे रहेगा वहाँ पर ये टर्म दे दीजिएगा, वेरिएबल जो रहेगा ये वेरिएबल यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। पी ऑफ टी का वैल्यू कितना दे दिया आपको, 4t² माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0 हो गया, ठीक है। गुना कर 4t² जोड़ घटा कितना, -4t। तो ऐसा हो जाएगा आपको कौन कौन, देख लीजिए 2t माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा इतना। गुना कीजिएगा प्लस में 4t² माइनस माइनस प्लस माइनस 4t। यहाँ 2t कॉमन ले लीजिएगा, 2t माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर 2t माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि 2t माइनस 1 एक साथ, 2t माइनस 1 एक साथ बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आइदर और, यानी कि आप इसको शून्य जो निकालिएगा तो t का वैल्यू 2 निकलेगा, वो भी निकलेगा 1/2, 1/2। आइदर और करके एक बार 0 सेपरेट कर दीजिएगा, इससे पहले जो वाला जो गुणनखंड किया तो उसी तरह, ठीक है। अब इसका जांच करना है, तो देखिए जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा देख लीजिए, मेरी ट्रिक से बनाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में। जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको पहले लिख दीजिए, 4t² माइनस 4t प्लस 1 ये दे दिया है। इसका a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और हाँ लेट कर लीजिएगा, ये जो दिया है एक को मान लीजिए अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। एक को अल्फ़ा दूसरा का बीटा मान लीजिएगा। और देखिए, और एक ये निकाल लीजिएगा, यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे यहाँ से नीचे नहीं दिख रहा होगा, बाउंड्री दे दिए हैं। यहाँ पर जो है निकाल लीजिएगा, एक अपने मन से -b/a निकाल लीजिएगा, अपने मन से -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना 4, एक बार में कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 1, और 1 निकाल लीजिएगा c/a, c का मान हो गया आपको 1, a का मान 4। नाउ अब जो है अल्फा प्लस बीटा दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, दोनों कैल्शियम 2 हो जाएगा, 1 + 1, 2/2, 1 जा 1। देखिए एक किसका वैल्यू है, -b/a, -b/a। अब यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए -b/a, b कहाँ पर है, देखिए b -4 है, b कहाँ से आया, b आया -4 यहाँ से, तो ये किसका गुणांक है, -4 किसके साथ है, t के साथ है, तो आप लिख दीजिए माइनस t का गुणांक, -t का गुणांक बटा a कहाँ से आया, 1 4 है, 4 कहाँ से आया, t² से आया, देखिए t² का गुणांक, t² का LHS चले, RHS आ गया, है ना। नहीं सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा और -b/a होता है, ठीक है। तो उसमें RHS मेरा देखिए -b/a आ गया, ये लिख दीजिएगा। उसी पर सिमिलरली कर लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 गुने 1/2, 1/4 हो जाएगा। इसका मान कितना है, c/a है। यहाँ पर लीजिए, ऊपर है अचर पद है, नीचे क्या है, t² का गुना, t² का गुना, देख लीजिए। इस तरह करके आप इसको जांच कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए, थोड़ा ये मिटा देते हैं हम, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। इस साइड वाला मिटा देते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ के ही डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक लाइन ले लीजिएगा, इसका नाम a दे दीजिए, इसका नाम b दे दीजिए, इस बीच में कोई एक बिंदु ले लीजिए p, ठीक है। इसका निर्देशांक आपको दे दिया है कितना, -5, -2, और इसका निर्देशांक दे दिया है 3, 2। y अक्ष है ना, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, पहले x लिखते हैं तब y, पहले x तब y। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है। इसका निर्देशांक ये होगा, इसका निर्देशांक, ठीक है। जो बिंदु इतना इतना से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी कि हमको y का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना।
तो देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि आराम से यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बाहर में आवाज थोड़ा जा रहा होगा। देखिए, चूंकि समदूरस्थ है, चूंकि बिंदु P AB से क्या है, समदूरस्थ है। AB से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, है ना। तो इसलिए आप लिख सकते हैं AP बराबर क्या हो जाएगा, PB, है ना। इसलिए AP के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, PB के स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका दूरी सूत्र से आप दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र से क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट में होता है, लेकिन स्क्वायर चलाएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखिए x1 x2 y1 y2। x2 हो गया 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 y हो गया माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक, पीबी में ये x1 x2 y1 y2, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 5 के स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4y, अब बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ई भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2 दूनी 4y प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये y स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 25 बचेगा प्लस 4y प्लस 4, इधर क्या हो जाएगा 3 3 9, 2 दूनी 4 माइनस 4y, 4 4 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4y ये माइनस है तो प्लस 4y, उन्हें क्या बचेगा 9, ये प्लस है तो उन्हें जाएगा माइनस 25। 4 4 कितना हो जाएगा 8y बराबर कितना, 9 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 15 में से 9 गया, 9 6 15 16, 8 दूनी कितना 16, y की वैल्यू कितना हो गया माइनस 2। लिख दीजिएगा, अतः y अक्ष का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया 0, माइनस 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये देख लीजिए, x अक्ष पर यदि बोलता, y अक्ष बोले x अक्ष बोलता तो ये x होता, x अक्ष पर y 0, y अक्ष बोलेगा तो x 0। ऐसा याद रखिएगा, x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0, ऐसा करके बना लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करना है। ये एकदम बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लगभग पूछता ही है 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन। C समकोण दे दिया, ठीक है, इसका मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये क्या हो गया C हो गया। ठीक है, कल्पना में वही भाषा जो सिखाए हैं, ठीक है ना। देखिए कल्पना में क्या, माना ABC एक त्रिभुज, माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री, तो सिद्ध करना है ये। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या, इसका 2 भुज आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो परमाणु भाषा लिख दीजिएगा, हम डायरेक्ट परमाणु से चलते हैं। परमाणु लेकिन चूंकि ABC एक क्या है समद्विबाहु, जबकि यहाँ 90 डिग्री तो क्या लिख देंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए जब ये ऐसा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा BC, समीकरण 1 ना। इनडायरेक्ट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, एंगल C बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, PTH पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए AB स्क्वायर बराबर AC, सीधे क्या करना है AC के टर्म में AC स्क्वायर छोड़ देते हैं, अब प्लस BC देखिए इसके बराबर, यहाँ देखिए BC किसके बराबर AC के, तो इसके स्थान क्या लिख देंगे AC का स्क्वायर, चुक लीजिएगा समीकरण 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो AB के स्क्वायर बराबर AC कितना हो जाएगा 2AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, आ तो गया AC, हाँ यही तुमको सिद्ध करना था। देख लीजिए प्रूफ, देख लीजिए एक बार अच्छा सा, फिर हम लोग आगे
बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। मेरा माइक सही है? हाँ ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया, 14 की ओर बढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, हम जो है क्लास 10th का न्यू बैच 1 फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो उस टाइम में मैं वीडियो शुरू से बनाऊंगा, बिल्कुल टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, मैथ का हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, है ना, विथ एडवांस बुक। अभी तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चल रहा है, नेक्स्ट में जो है टॉपिक्स बाय टॉपिक्स मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ देंगे और आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है x+4 इंटू x-4 बराबर 20 का हल कीजिए। बराबर इतना को हल करना, हल करने मतलब गुना कर दीजिए, एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, तो a स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा 20 + 16, 6 36, एक्स का वैल्यू कितना ±√36, एक्स का वैल्यू कितना ±√6। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। कहीं पर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं तथा इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो BC की लंबाई निकालिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 हम बोल रहा है कि दो त्रिभुज हैं, देखिए ये वाला ABC मान लेते हैं, एक का मान लेते एक, हाँ नहीं मानना नहीं है, दिया ही नाम है DEF, ये बोल दिया दोनों क्या है समरूप है। इसका एरिया दे दिया है 64 cm², ठीक, और इसका दे दिया है 121 cm², ठीक। उसमें एक का EF किधर है, EF ये दे दिया है, EF दे दिया कितना आपको 15.4 सेंटीमीटर। तो आपको BC का मान निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। दिस इज द थ्योरम ऑफ योर क्लास 10th, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये थ्योरम है और ये थ्योरम मोस्ट भी आई क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। लगभग ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी तक टेस्ट में नहीं दिया था, टेस्ट एग्जामिनेशन में, तो आई थिंक ये लगता है ज़्यादा होगा। आपको लास्ट में गाइड कर देंगे थ्योरम, कौन कौन थ्योरम पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ऐसे थ्योरम तो बहुत 6.1 से लेकर बेर तक, त्रिभुज लेकर बेर तक पढ़ेगा, बहुत सारा थ्योरम, एग्जाम्पल्स लेके क्वेश्चन तक बहुत सारा थ्योरम है। लेकिन लास्ट में हम एक गाइड कर देंगे कौन सा थ्योरम पढ़ के जाना है। आप लगभग 12 से 15 थ्योरम पढ़ के चल जाइएगा, उसमें से एक
एकदम प्योरली क्वेश्चन 5 नंबर का वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए ये थ्योरम है, तो इस थ्योरम को पहले यहाँ पर भाषा, अभी जो भाषा हम बोले हैं ये भाषा लिख दीजिएगा, इसलिए का चिन्ह दे के लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल, इसका ले लीजिएगा BC, तो इसका क्या लेना होगा EF, इसका क्या कर दीजिएगा होल स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका वैल्यू 64 दे दिया, इसका वैल्यू 121 दे दिया है, तो BC अपॉन 15.4 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 8/11 का होल स्क्वायर बराबर BC बटा 15.4, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, 8/11 बराबर क्या बचेगा BC बटा 15.4, क्रॉस गुना कर दीजिए 11 गुने BC 15.4 गुने 8, यानी कि BC का वैल्यू आपको हो जाएगा 15.4 गुने 8 अपॉन में 11, 11 से काट दीजिए 11 चौक 44, तो BC का वैल्यू कितना हो गया 14 को 8 से गुना कर दीजिएगा उतना सेंटीमीटर, आंसर हो गया। देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखिए लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाता है, अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ दिया करूँगा, आप लोग लिख लिया कीजिएगा, है ना, नहीं तो यदि किताब आगे में होगा तो रख लीजिएगा क्वेश्चन का सेट, हम यहाँ से बोलते चल जाएंगे। 16 नंबर कहता है एक बाह्य बिंदु P से, ठीक है, P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, चलिए मान लेते हैं मेरा ये है P से, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ओके 15 सेंटीमीटर, तथा बिंदु P से वृत्त के केंद्र से दूरी, यानी कि केंद्र है यहाँ, इसकी दूरी कितना है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए, इस पे डाल दीजिए। अब फिर देखिए ये भी एक VBI क्वेश्चन है, ये थ्योरम एक पढ़ेंगे जिस पर ये बनाएंगे हम, इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, इसका नाम कुछ भी नाम रख दीजिए, मान लीजिए P, इसका नाम Q रख दीजिए, है ना, कुछ भी नाम दीजिए, त्रिज्या निकालना है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी आपका थ्योरम है, ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, है ना। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है PQ, त्रिज्या पर क्या होता है लंब होता है, जब ये लंब होगा तो ये कर्ण हो जाए, जहाँ 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री बना, ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पर बना, तो ये हो जाएगा लंब मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये इस पर परपेंडिकुलर, ठीक, लंब ये आधार हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख देता हूँ क्या OQ बराबर क्या लिखिएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, लंब निकालना हो तो ये 289 माइनस 225, 4 न, ये 4 हो गया, 8 में से 2 गया कितना 6, 64 के बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, नहीं लिख दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, देख लीजिए ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से सब क्वेश्चन देख लीजिए 14, 15, 16, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। श्री कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए एक मैराथन क्लास लगा के आपका सारा ऑब्जेक्टिव खत्म करवा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चूंकि परिधि यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो परिधि दी आपको 22 सेंटीमीटर, तो इससे पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, 2πr बराबर कितना 22, 2 × 22 बटा 7 × r बराबर कितना 22,
आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 गुने 7 बटा 2 गुने 22, 22 कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया 7 बटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा आपको परीक्षा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है 1/4 22/7 त्रिज्या 7/2 गुने 7/2, इसको हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 17 नंबर। फिर 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ए बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए cos a माइनस बी बराबर cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ये सिद्ध करना है, ठीक ना। तो हम चलते हैं LHS में। आपको दिया है ए बराबर कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, और बी बराबर कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक ना। अच्छा देखिए, ये आपको जो है, आपको जैसे अभी लास्ट सेशन चल ही रहा है, बट यदि मान लीजिए कहीं बाहर उड़ जाते हैं, पास में यदि मोबाइल रहता है, तो आप फटाफट जो है सबका क्वेश्चन के एक बार सॉल्यूशन आप ऐसे ही बैठ के ही देख देख के इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं ना। मोबाइल लगभग सब बच्चे के पास रहता है आजकल, तो कहीं आप मान लीजिए बाहर भीतर यदि खेलने ले गए, या फिर किसी मान लीजिए अनयूजुअल, मतलब आप किसी एकदम फ्री बैठे हुए हैं, है ना, या कहीं